हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी सेंटर बाय अंकित सर पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 7 क्लास का मैथ का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज ए सम इज -7, बी डिफरेंस इज -10 एंड सी सम इज 0। अर्थात कह रहा है कि पूर्णांकों का एक ऐसा युग्म लिखिए या ऐसा जोड़ा लिखिए जिसका सम जो है से -7 होना चाहिए। बी में कह रहा है कि डिफरेंस इज -10 अर्थात अंतर -10 होना चाहिए। और सी में कह रहा है सम इज 0 अर्थात जोड़ा यानी कि दो ठो जो पूर्णांक लीजिएगा उसका जो है से सम जो है से 0 होना चाहिए। तो चलिए हल करते हैं। फर्स्ट का ए, फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स व्हिच सम इज -7। तो एक ऐसा युग्म लीजिए जिसका कि योग जो है से -7 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए ए, तो देखिए हम लोग एक ऐसा जोड़ा लेंगे जिसका योग -7 होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि कोई पूर्णांक -4 है और इसको जोड़ेंगे -3 में। तो इसका योग कितना आएगा? -4 और प्लस माइनस माइनस -3। तो -4 और -3 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -7। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं या और भी हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसका अनेकों एग्जाम्पल होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि एक -5 ले लिए इंटीजर और दूसरा ले लिए -2। तो -5 और -2 को हम लोग अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा? -7। कुछ भी हम लोग जैसे हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यहाँ पर कर देंगे 2 तो फिर -2 तो उधर -5। सिर्फ जो है इन लोग का सम जो है अर्थात योग जो है -7 आना चाहिए। बी नंबर कह रहा है डिफरेंस इज -10 यानी कि इन लोग का इसका दो ऐसा आपको पूर्णांक लेना है जिसका जो है कि अंतर जो है से सो -10 आना चाहिए। अंतर कितना चाहिए? -10। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई पूर्णांक एक -7 ले लेते हैं और इसका अंतर यानी कि डिफरेंस एक कोई एक संख्या मान लेते हैं कि 3 ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं। तो -7 और -3 कितना हो जाएगा? तो माइनस माइनस प्लस और माइनस साइन लेगा तो -10 हो गया। या आप इसको ऐसे और भी इसका दूसरा कुछ लिख सकते हैं। जैसे आप चाहेंगे तो -4 को 6 में से घटाइए तो -4 और -10 कितना हो जाएगा? -10। सी नंबर सम इज 0 अर्थात योग जो है से 0 होना चाहिए। दो इंटीजर ऐसे लेंगे जिसका योग जो है से 0 होना चाहिए। तो देखिए एक हम -5 ले लेते हैं और एक तो +5। तो -5 और +5 दोनों को ऐड करेंगे तो 0 क्योंकि -5 और +5 है और दोनों जो है से कट कर 0 आ जाएगा। आप कुछ भी ले सकते हैं इसका। जैसे एक मान लेते हैं कि -15 और एक +15 ले लीजिए। तो इसको हल कीजिएगा तो -15 +15 दोनों कट के 0 हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स व्हिच डिफरेंस गिव्स 8। अर्थात एक ऐसा युग्म लिखिए एक निगेटिव इंटीजर्स का, किसका? निगेटिव इंटीजर का एक ऐसा युग्म लिखिए यानी कि नकारात्मक बोल रहे हैं, ऋणात्मक इंटीजर का एक ऐसा युग्म लिखिए जिसका जो कि डिफरेंस जो है से 8 होना चाहिए। डिफरेंस 8 आने अर्थात अंतर जो है से 8 आना चाहिए। तो चलिए 2 का ए इसको हल करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक पूर्णांक ले लेते हैं -4 और इसका डिफरेंस अर्थात अंतर घटाते हैं -12 में से तो कितना आएगा? -4 और माइनस माइनस +12। तो -4 और +12, 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो +8 आएगा। ठीक है। एक बी नंबर और भी ऐसा आप कुछ भी और भी कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरा मन किया कि एक -5 ले लेते हैं अब एक -13 ले लेते हैं। तो -5 और माइनस माइनस प्लस
13। तो 13 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो +8। बी नंबर कह रहा है कि राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। कह रहा है कि एक नेगेटिव इंटीजर लीजिए और एक पॉजिटिव इंटीजर तथा उसका योग जो होना चाहिए सो -5 होना चाहिए। आप एक नेगेटिव इंटीजर लीजिए, एक पॉजिटिव इंटीजर, और उसका योग जो है सो -5 होना चाहिए। 2 का बी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम जो है एक जो है इंटीजर ले लेते हैं -15 और एक ले लेते हैं +10। तो -15 +10, तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन जो बड़ा संख्या होता है उसी का हम लोग साइन लेते हैं। तो इसमें -15 बड़ा है तो -5, माइनस प्लस माइनस घट गया, लेकिन माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि बड़ा संख्या जो है सो माइनस साइन लिए हुए है। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम एक -20 नंबर ले लिए, 20 ले लिया, एक 50, तो -20 + 15, तो -20 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, -5। ठीक है, अब आगे हम लोग सी को सॉल्व करेंगे। सी कह रहा है कि राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर कुछ डिफरेंस इज -3। कह रहा है कि एक नेगेटिव इंटीजर लीजिए और एक पॉजिटिव इंटीजर लीजिए तथा उसका अंतर -3 आना चाहिए, -3 आना चाहिए। उसका अंतर कितना आना चाहिए, -3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए सी नंबर को सॉल्व करेंगे। तो एक इंटीजर मान लेते हैं कि 5 ले लेते हैं। अब इसको जैसे इसको 8 में से माइनस करते हैं। क्यों, क्योंकि जो बोल रहा है कि एक ठो कौन सा इंटीजर बोल रहा है, एक ठो नेगेटिव इंटीजर और एक ठो पॉजिटिव इंटीजर। तो एक ठो ये हो गया नेगेटिव इंटीजर, एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर। अब दोनों को हम माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा, 5 में से 8 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -3। या एक एक 12 ले लेते हैं और इसको माइनस कर देते हैं 15 में से। तो ये माइनस वाला जो है सो बड़ी संख्या है और 12 प्लस वाला जो है सो छोटी संख्या है। तो 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा। ऐसा आप अनेकों एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर, इसमें एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। इन अक्यूज, एक प्रश्नोत्तरी में टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। व्हिच टीम स्कोर्ड मोर? कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। अर्थात एक प्रश्नोत्तरी में टीम ए जो है से 3 सक्सेसिव राउंड में स्कोर किया है -40, 10 और 0, तथा टीम बी जो है से स्कोर किया है 3 राउंड में 10, 0 और -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड, अर्थात 3 राउंड में। व्हिच टीम स्कोर्ड मोर? कौन सा टीम जो है ज्यादा स्कोर किया, ज्यादा नंबर लाया। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? क्या हम कह सकते हैं कि इस ऑर्डर को हम इस इंटीजर को किसी अन्य ऑर्डर में भी ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले टीम ए कितना नंबर लाया, कितना स्कोर किया। तो टीम ए स्कोर किया -40, 10 और 0। ठीक है, टीम बी कितना स्कोर किया है, तो टीम बी स्कोर किया है 10, 0, -40। तो इसका टोटल स्कोर कितना आया है 3 राउंड में। तो टोटल स्कोर 3 राउंड में कितना आया, तो उसके लिए ऐड करेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो -40 + 10 + 0, तो -40 + 10 + 0, तो -40 में से +10 घटाएंगे तो -30, 0 को जोड़ेंगे तो -30 ही रहेगा। तो टीम ए जो है से -30 मार्क्स लाया, -30 स्कोर किया। टीम बी को देखते हैं, ये टोटल स्कोर इसका कितना आया। तो 10 को ऐड करेंगे, 0 को ऐड करेंगे और -40 को ऐड करेंगे। 10, 0, -40, इसका कितना आया, 14 में से 40 में से 10 को माइनस करेंगे तो 30, और 30 में 0 को जोड़ेंगे तो 0, माइनस साइन लेगा क्योंकि -40 जो है बड़ी संख्या है, तो -30। तो दोनों जगह तो इसका स्कोर सेम है, स्कोर दोनों जगह सेम है। तो हम लोग लिखेंगे
कि स्कोर ऑफ बोथ टीम इज इक्वल, लिख देंगे स्कोर इज बोथ टीम, सॉरी, स्कोर ऑफ बोथ टीम इज इक्वल, इक्वल। देखिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा था, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इन इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम इस इंटीजर पूर्णांक को किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं? तो हाँ, जोड़ सकते हैं। मान लेते हैं कि -40 को आप 10 की जगह पर रख दीजिए, 10 को -40 की जगह पर रख दीजिए, तो इसके योग में कोई अंतर नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। क्यों नहीं अंतर होगा? क्योंकि हम लोग एक जो है प्रॉपर्टी पढ़े थे, एक गुण पढ़े थे कॉन्सेप्ट वाला क्लास में, वो गुण था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम जो है से इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। एसोसिएटिव कौन सा प्रॉपर्टी? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में जोड़ेंगे तो उसके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता, तो हम लोग किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि यस वी कैन से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, तो लिख देते हैं यस वी कैन से दैट we can say that we can add integers in any order। ये किसका हो गया? थ्री का। इसे देखिए तो थ्री दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा है, तो दोनों पार्ट का हो गया, ए और बी दोनों पार्ट का। अब नेक्स्ट 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब इसके जैसे इस रिक्त स्थान को भरना है, वो भी फर्स्ट नंबर बोल रहा है -5 प्लस -8 इक्वल टू -8। यहाँ पर जो है ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान है, ठीक है। तो इसको हम लोग को रिक्त स्थान को ही भरना है। तो देखिए हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी पढ़े थे? कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे कि अगर इंटीजर के ऑर्डर को अगर हम बदल देंगे तो उसके रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं आएगा, उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ क्या किया कि इसके जो है से ऑर्डर को चेंज कर दे रहा है, ऑर्डर को चेंज कर दे रहा है। तो ऑर्डर पहले -5 था तो यहाँ पर -8 कर दिया, बाद में -8 था तो बाद में यहाँ पर -5 को कर दे रहे हैं। किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत? तो कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत। कौन सा प्रॉपर्टी? कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेकेंड नंबर -53 प्लस 0 इक्वल टू कितना आएगा? -53। ये किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा? ये भी यहाँ पर जैसे रिक्त स्थान है, ये जो है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा। कौन सा प्रॉपर्टी? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के अंतर्गत किसी भी इंटीजर में अगर 0 को जोड़ेंगे या 0 को किसी इंटीजर में जोड़ेंगे तो जो वैल्यू जो है सेम आता है, ठीक है। थर्ड नंबर, कह रहा है कि 17 प्लस रिक्त स्थान इक्वल टू 0, यानी कि इसमें कितना ऐड करेंगे कि हमारा जो है मान जो है 0 आ जाएगा? तो -17। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं -17 को ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेम पॉजिटिव इंटीजर में अगर सेम निगेटिव इंटीजर को अगर ऐड करेंगे, सेम पॉजिटिव इंटीजर में अगर सेम निगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट 0 आता है, उसका रिजल्ट 0 आता है। क्या हम लोग बोले? सेम पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम लोग सेम निगेटिव इंटीजर को
ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट 0 आता है। ठीक है, 4 नंबर 13 प्लस माइनस 12 प्लस रिक्त स्थान इक्वल टू 13 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 7। तो देखिए क्या किया है कि एक हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉन्सेप्ट वाला क्लास में हम लोग पढ़े थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके अंतर्गत क्या होता है कि आप इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में लेकर चले जाइए। जैसे यहाँ पर क्या किया है कि 13 और 12 एक साथ था, तो यहाँ पर क्या किया कि 12 को उठाकर ये -7 के साथ रख दिया, तो यहाँ पर दोनों एक साथ था, अब यहाँ पर दोनों एक साथ हो गया। अब यहाँ पर 13 अलग हो गया, जबकि यहाँ पर क्या अलग होगा, तो 13 और 12 तो एक साथ हो ही गया, तो बच्चा कौन, तो -7, तो -7 को अलग कर देंगे, -7 को अलग कर देंगे। ये कौन सा प्रॉपर्टी को फॉलो किया, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट 5 -4 प्लस 15 प्लस -3 इक्वल टू -4 प्लस 15 प्लस, फिर यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है, ये -4 को पहले अलग किया और -15 प्लस -3 को एक साथ कर दिया, तो यहाँ पर -4 और 15 को एक साथ कर दिया, तो बच्चा कौन, तो -3, तो -3 को अलग कर देते हैं, -3 को अलग कर देते हैं। ये रिक्त स्थान का फिल हो गया। ये भी किस प्रॉपर्टी को फॉलो किया, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सब के बारे में हम विस्तार से कॉन्सेप्ट वाला क्लास में बताएं। इंटीजर का जो कॉन्सेप्ट क्लास हम बताएं उसमें विस्तार से बताएं कि कहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है। तो अगर आप लोग को दिक्कत परेशानी हो रहा होगा तो आप लोग जरूर जाके कॉन्सेप्ट क्लास वाला वीडियो देखिए। अब इतना ही, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ अगर सीखने को मिल रहा होगा हमारा वीडियो से, तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा कुछ फ्रेंड्स के पास हमारा चैनल को शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।